फंसा दिया है। अंजना, समझाएं कि कहां पर बड़ा बारीक कॉन्टेस्ट चल रहा है इस समय। सबकी धड़कनें अभी रुकी हुई होंगी, जिनका भी मार्जिन श्वेता सिंपल वर्ड्स में अपने दर्शकों को बताए तो 10,000 5,000 से भी कम मार्जिन से जो आगे पीछे चल रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा है कुछ 100 वोट तक से लोग हारे या जीते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जीत का मार्जिन। यहाँ पर देखिए, अगर 10,000 से कम जो सीट्स हैं वो अभी है 78। अभी मामला बहुत इधर उधर जा सकता है और इसीलिए 78 सीट्स हैं जो 10,000 के कम से मार्जिन से इधर से उधर जा रही हैं। इसमें 40 सीटें हैं एनडीए की, इसमें 35 सीटें हैं इंडिया गठबंधन की और इसमें अन्य है 3 सीटें। यानी आप समझ गए, ये कुल मिलाकर 78 सीटें हैं जो अभी 10,000 का मार्जिन है। कई राउंड्स की काउंटिंग होती है। शिवराज सिंह चौहान के सीट पर तो लगभग 40-50 राउंड काउंटिंग हो चुकी है, अभी भी हो रही है। तो कई जगहों पर कई राउंड्स की काउंटिंग होती है और इसीलिए इंतजार करना होगा। अब हम पहुंच जाते हैं 5,000 से कम वाले पर। सोचिए इनकी दुखदुखी इस वक्त कैसी होगी। ऐसे बैठे हुए होंगे एकदम की मॉनिटर पे दिखे। 41 ऐसी सीटें हैं, 41 सीट्स आउट ऑफ 542 मानिए, क्योंकि सूरत की सीट पहले से डिसाइडेड थी। 41 सीट जहां पर 5,000 से भी कम मार्जिन है। अच्छा, इसमें एनडीए का हो गया 19 सीटें इंडिया की है, तो 21-19 ये मिलाकर हो गई। तो इनकी तो दुखदुखी तेज लगी होगी। लेकिन अगला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सेगमेंट, वो तो सांसें उनकी फूल रही होंगी। क्यों? क्योंकि 1,000 से भी कम का मार्जिन है। सोचिए, जो उम्मीदवार पूरी ताकत झोंकता है, सब कुछ करता है, ऐसी सीटें हैं सिर्फ 11 और इन 11 सीटों में भी एनडीए की है 6, ये 5। तो ये 11 सीटें भी इधर से उधर जा सकती हैं। तो अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है और इसका एक ही सबक है श्वेता, और वो सबक है कि पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर अगर बाकी है तो उसमें कौन आगा है, एक बार हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। इस बार आपको पता है सिर्फ 9-9.5% के आसपास महिलाओं को टिकट दिया है। जितने कैंडिडेट्स थे उनमें 9% के आसपास ही महिलाओं को टिकट दिया सारी पार्टियां मिला रहे हैं, सारी पार्टियां मिलाकर, सारी पार्टियां मिला के। तो हम आपको पुरुष महिला वाला जो यहाँ पे पूरा कंपोनेंट है वो जरा दिखा देते हैं। क्योंकि पुरुष उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के 208 थे, कांग्रेस पार्टी के ये देख रहे हैं आप 85 आउट ऑफ 287, और ये महिला उम्मीदवार 34 70 में से और 11 40 में से कुल मिलाकर। और ये एडीआर की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये नंबर्स हम आपके सामने रख रहे हैं 2024 को लेकर। और इसी के साथ एक और चीज मैं दिखाना चाह रही थी, वो जो वोट स्विंग वाला है, क्योंकि इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर हम लोग बहस में आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से देखिए, ये वोट स्विंग है 2009 वर्सेस 2014। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई, मोदी की सरकार आई, बीजेपी ऊपर 12, ये नीचे 10। उसके बाद से 14 वर्सेस 19, मोदी खुद से उस समय कम्पीट कर रहे थे, 7% और इजाफा हुआ। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1% का सिर्फ गेन कर पाई, -10 से वो +1 पे पहुंचे। लेकिन इस बार 2019 वर्सेस 2024 में भारतीय जनता पार्टी 7% के मार्जिन से 1% पे पहुंच गई है। और वहीं आप देखिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कैसे यहाँ से +1 से +5 पर पहुंच गई है। तो ये मुझे लगता है 2024 की पूरी कहानी बना रही है। लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी अगर आप गठबंधन देखिए श्वेता, तो अपने दम पर बहुमत न पाने वाली भारतीय जनता पार्टी भी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात उन्होंने कर ली। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही आए थे और बहुत सारी बातें हुई कि क्या क्या बात हो सकती है कि नरेंद्र मोदी से हुई हो उनकी। अर्पिता के पास अब चलते हैं, दिल्ली में जश्न मन रहा है। अर्पिता वहां की तस्वीरें हमें दिखाएंगी। अर्पिता। बिल्कुल श्वेता, कुछ तस्वीरें देखिए, दिखा दे। ये हो क्या रहा था, वैसे क्या हो रही है? ये सोमनाथ भारती जी ने जो बयान दिया था कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा, आज उसी मुंडन की तैयारी हो चुकी है। मुंडन की तैयारी हो रही है। मुंडन आज हम मुंडन करा के छोड़ेंगे इनका, क्योंकि ये अपने वादे पे इन्होंने बोला था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। आज सोमनाथ भारती जी आपको सर मुंडवाना पड़ेगा। क्या मुंडवाएंगे अब? बैन बांसुरी स्वराज, 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 बैन बांसुरी स्वराज। मोदी जीत गए और हमारी सरकार बन गई। हालत ऐसी हो गई है आम आदमी पार्टी की कि संजय सिंह आ गए। हाँ,
पहुंचे हैं यहाँ पर और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। फिलहाल क्या स्थिति दिख रही है जरा देखिए। उनकी गाड़ी के सामने इस तरह उनकी गाड़ी को रोका गया है और उस गाड़ी के सामने ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको आप देख रहे हैं। संजय सिंह के पहुंचने पर किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी को रोक रहे हैं, इस पर तो जरा अंदाजा लगा लीजिए आप। ये देखिए गाड़ी पर बैठ गए शख्स, ये गाड़ी के ऊपर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी के झंडे उनकी गाड़ी की तरफ चलाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो जोश जो है वो हाई है। अरे ये क्या अंदाज हो गया, गाड़ी के ऊपर बैठ गया। सोमनाथ भारती जी को फोन करके तो बोलेंगे कि बाहर खड़े हुए भाजपा वाले सिर मुंडवाने के लिए आपके, इसलिए हम उनको उस तरह देना चाह रहे थे। वो गाड़ी संजय सिंह को ये देना चाह रहे थे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की डर के भागे वो तो भागे तो, लेकिन गाड़ी के ऊपर बैठ जाए उनको देना चाह रहा था ताकि वो शीशा अपनी हार कबूल ली उन्होंने। गली गली में शोर है। गाड़ी पे बैठने का ये मकसद था कि वो गेट खोले और मुझसे उस तरह ले ले। मैं उनके लिए लाया, उनके दोस्त के लिए लाया हूँ, सोमनाथ भारती के लिए। गली में शोर। चलिए ठीक है, दिल्ली के नतीजों को देखकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना थोड़ा जश्न मना रहे हैं। दिल्ली का रिजल्ट्स भी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए ताकि कॉन्टेक्स्ट मिल सके। दिल्ली के नतीजे दिखा दीजिए राज्यवार तरीके से। श्वेता, दिल्ली में 7 सीटें। अब यहाँ पर जिस तरीके से आगे और पीछे की लड़ाई चल रही थी, बीजेपी और एक सीट पर कम से कम कांग्रेस के उम्मीदवार आगे होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अभी सारी की सारी एनडीए के खाते में यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं। एक और खबर आ रही है, किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से जीत चुके हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले इसकी जानकारी दी है। तो किरेन रिजिजू जीत चुके हैं अरुणाचल पश्चिम से।